हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू माथुर एलटीपी कैलकुलेटर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा एपिसोड नंबर है, एपिसोड नंबर 29 आपको मिल चुका है। अब आपका एपिसोड नंबर है यहाँ पर 30। तो एपिसोड नंबर 30 में हम जो सीखने वाले हैं उसे हम कहते हैं वीकली रेंज की राइटिंग कैसे करें। मतलब कौन कौन से क्राइटेरिया हमारे इस वीकली रेंज की राइटिंग में हमें देखने को मिलेंगे, और इन क्राइटेरियाओं में अगर ये फुलफिल बैठता है तो बाजार के अंदर हम राइटिंग करेंगे, और राइटिंग करने के जो रूल हैं उनको हम स्ट्रांगली फॉलो करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। और अगर आप राइटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये मैंने अपना ऑप्शन चेन ओपन कर रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप यहाँ पर बात करें तो चलिए एक पेन टूल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अपना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए कि बाजार की जो डेट है, बाजार लिया है मैंने यहाँ पर 13 सितंबर का, 2024। 13 सितंबर का बाजार है। एक्सपायरी आपकी यहाँ पर देख सकते हैं 19 सितंबर है। जैसा कि आपके सामने मार्केट चल रहा है, ये आपके मार्केट आपको सुबह सुबह 9:15 पर शुक्रवार का दिन है, 13 तारीख का, 13 सितंबर का। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर राइटिंग करनी है, और राइटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एक वीकली रेंज। तो चलिए यहाँ पर एक वीकली रेंज को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये डब्ल्यू का जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर एक आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी वीकली एक्सपायरी 21 नवंबर 2024। तो ये यहाँ पर क्या है, उस साल का एक्सपायरी यहाँ पर दे, उस मंथ में 21 नवंबर को एक्सपायरी हुई है। बट हम यहाँ पर देख रहे हैं इसकी एक्सपायरी कितनी है? 19 नवंबर की एक्सपायरी है, और 13 तारीख का शुक्रवार का मार्केट है। जो पहला कॉन्ट्रैक्ट आपको जो साइन होता हुआ दिखाई देता है कि भाई ये नया साइन, नया कॉन्ट्रैक्ट है आपके लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक वीकली रेंज ढूंढनी है। वीकली रेंज हमारे लिए यहाँ पर L1, L1 मतलब हो गया रजिस्टेंस। इस वीक में रजिस्टेंस हमारा कहाँ तक जा सकता है? 23,817 तक ये बाजार चल सकता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर L2, L2 मतलब होता है इस वीक का सपोर्ट। इस वीक में सपोर्ट कितना रह सकता है? सपोर्ट आपके सामने है 23,296। तो अब आपको यहाँ पर क्या है, एक वीकली रेंज मिल गई है। वीकली रेंज कितनी हो गई यहाँ पर? अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको। देखिए, कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है, 23,817 माइनस में 23,296, टोटल 521 पॉइंट इस वीक में ये बाजार पूरे 7 दिन में चलने वाला है। मतलब कुल मिलाकर 23,296 तक ये नीचे जाएगा, और 23,817 तक ये ऊपर जाएगा। उसके बाद आपके सामने L2 और L2 सपोर्ट और L2 रेजिस्टेंस दे रखा है। L2 मतलब होता है अगर ये L1 टूट गया आपका, तो यहाँ पर L2 भी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर रहेगा, ताकि आपको ये पता रहे कि बाजार अगर इससे ऊपर गया है तो ये क्या होता है, 90% संभावना है कि इसको तोड़ नहीं सकता। 95% यहाँ पर संभावना है कि 24,077 को ये तोड़ नहीं सकता। 1% अगर हम बात करें 5% की, तो ये कोशिश कर सकता है जब बाजार में कोई बड़ी न्यूज या कुछ बड़ा हमें स्पाइक देखने को मिले। वैसा ही आपका सपोर्ट साइड में है, कि सपोर्ट साइड में अगर आप देखेंगे ये L2, अगर बाजार बॉटम आएगा इस वीक में तो 23,296 तक आएगा, और इससे नीचे चला भी गया तो वो वापस आ जाता है। बट अगर इन केस हम देखें 90% या 95% केसेस में, अगर ये चला भी गया नीचे, तो ये क्या है, 5% संभावना है टूटने की। 95% यहाँ जाने की कोशिश तो करेगा, बट ये वापस अपने L1 में आ जाता है। तो चलिए कैसे इसको राइट करते हैं, कि क्या इसके क्राइटेरिया है उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मेरा आपके सामने ऑप्शन चेन खुला हुआ है, मैंने आपको यहाँ पर बताया 23,817 का हमें क्या करना है, कॉल सेल करना है। जब भी हम राइटिंग करेंगे उस चीज को हम महंगे में बेचेंगे और सस्ते में एक्सपायरी वाले दिन खरीदेंगे जब वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 23,817 का यहाँ पर क्या करा है, हमने 23,817 और 23,300, 817। अगर ये 817 के सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये 26 होता तो 850 का स्ट्राइक प्राइस खरीदते। अगर ये 49 होता, 849, तब भी हम 850 का स्ट्राइक प्राइस खरीदते। अब ये 25 से नीचे है, 825 से नीचे है, इसलिए 23,800 का खरीदेंगे। वैसे ही आप यहाँ पर देखिए 23,296 है, तो हम 23,300 का स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट साइड का हम बेचेंगे।
ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं 23,800 और 23,300। 23,800, 23,300। तो यहाँ पर इसको हम लिख भी लेंगे। चलिए पहले हम 23,800 को लिखते हैं यहाँ पर। और बाजार को चलने देंगे थोड़ा सा, जब वो उसमें सेटलमेंट करने लगे, क्योंकि कम से कम 5 मिनट बाजार को हम देते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं 920 पर। और 920 पर हम इसमें ये राइटिंग करने वाले हैं। आप चाहो तो 30 पर भी कर सकते हो, 930 पर भी, जब बाजार सेटलमेंट होने लगे। तो चलिए हमने यहाँ पर इसको 920 पर ले लिया है। तो सबसे पहला हमारा है, वीकली रेंज में देखेंगे 23,800। तो 23,800 आप यहाँ पर आइए, और यहाँ पर 23,800 को राइट करने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई ग्लीच आता हुआ मेरे को ऐसा लग रहा है, दिखाई दे रहा है। कोई छोटा सा ग्लीच हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। चलिए कोई और स्ट्राइक प्राइस देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, हिस्टोरिकल में ही। तो चलिए यहाँ पर हम हिस्टोरिकल में ले लेते हैं सितंबर में। यहाँ पर हमारे पास 26 सितंबर को यहाँ ले लेते हैं, और इसमें दिन ले लेते हैं 26 के बाद 20 तारीख। जब हमने 20 तारीख यहाँ पर लिया है, तो देखिए वीकली रेंज देखते हैं उसमें क्या रही है। 23,750 और 23,050। 23,750, 23,050। ये भी आपके सामने थोड़ा ग्लीच आ रहा है इसके अंदर भी, क्योंकि वो चीज़ नहीं आ रही है जो हमारे आती है इसमें। 26 और 20। चलिए और देखता हूँ मैं यहाँ पर कोई दूसरा, अगर हमें देखने को मिलता है कोई थोड़ा सा ग्लीच हमें देखने को मिल रहा है, तो मैं इसमें कोशिश करूंगा। चलिए ऊपर के ही लिए लेने लेने की। जैसे कि 7 तारीख की एक्सपायरी ले लेते हैं, 7 नवंबर। और यहाँ पर 7 नवंबर में आपको 1 नवंबर का मार्केट 9:20। लोडिंग हो रहा है। 7 नवंबर का मार्केट एक्सपायरी, और 1 नवंबर का दिन है हमारा। और इसकी वीकली रेंज भी हम यहाँ पर देखेंगे, 24,649, 23,931। मतलब कुल मिलाकर इसके अंदर हम बात करें, 700 पॉइंट हमें बाजार में ये देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा सर्वर के कारण हो सकता है इसके अंदर ओपन होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए कोई और दिन लेने की यहाँ पर कोशिश कर लेते हैं। चलिए हो सकता है इसमें ना शो कर रहा हो लास्ट। चलिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 28 नवंबर लेने की कोशिश करते हैं। 28 नवंबर में 22 तारीख आपका शुक्रवार का दिन है। चलिए ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे, तो पहले सबसे पहले हम एक्सपायरी काउंट कर लेते हैं। 23,750 और 23,050। 23,750, 23,050, मतलब 700 पॉइंट हमें इस दिन ये बाजार देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले 23,750 आ जाइए। तो यहाँ पर 23,750 आपके सामने यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप कंपेयर रिवर्सल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जब भी आप क्लिक करेंगे, तो 23,750 यहाँ पर कितना है आपका, 55 रुपया। तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पर 23,750 का 55 रुपया आपको यहाँ पर ये क्या है, सेल कराया आपने। चलिए और यहाँ पर ऊपर देखने की कोशिश करेंगे, 23,750। और दूसरी हमारे लिए कौन सा, 23,050। चलिए 23,050 को देख लेते हैं। यहाँ पर 23,050 आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने कितना है, 23,050 आपका 63 रुपया। चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं 23,050 भी। 23,050 आपने सेल किया है यहाँ पर
कितना रुपया है ये? 63 रुपया। टोटल दोनों को हमने मिलाया तो यहाँ पर हमारा 6 और 5 11, और 118 रुपया हमारा यहाँ पर बना। 118 रुपये हमने क्या करा है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 118 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, कि अगर अगर 23,050 जो कि सपोर्ट साइड में है, अगर ये 118 हो गया तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस लग जाएगा। और 23,750, अगर ये वाला, ये 55 रुपये वाला 118 हो गया तो ये वाला आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। मतलब दोनों में सेम स्टॉप लॉस रहेगा 118 का। जो भी एक बार स्टॉप लॉस लग गया जिसमें भी, मतलब जिसका भी हमारा प्रीमियम 118 रुपया हो गया, उसका क्या हो जाएगा, वो स्टॉप लॉस कट जाएगा। और दूसरे वाला ऑटोमेटिकली खुद से वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पर। मैंने इसको यहाँ से उठा लिया है, और चलते हैं यहाँ पर इसको टाइम के साथ बढ़ाकर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे 12 बजे, और 12 बजे चलते हैं यहाँ पर, और देखने की कोशिश करते हैं। तो 12 बजे अगर हम यहाँ पर आए हैं तो हमने यहाँ पर देखा 23,750, ये हो गया हमारा 147, मतलब सपोर्ट साइड में स्टॉप लॉस आपका लग गया। रजिस्टेंस साइड में देखेंगे, रजिस्टेंस साइड में आपका स्टॉप लॉस लग गया। और सपोर्ट साइड में आ जाइए 23,050। तो 23,050 को अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ऑल करके देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 23,050 आपका 48 रुपये है, जो कि आपका 63 रुपया था। चलिए, और 3 बजे करीब चलते हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस आपका लग चुका है 3 बजे से 3:20 पर चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 23,750 हमारा यहाँ पर 268 है। बट अगर आप यहाँ पर 23,050 को देखेंगे, 23,050 को अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो आप देख सकते हैं 31 रुपया रह गया ये। अगले दिन चलते हैं। अगले दिन हम यहाँ पर जा रहे हैं 25 तारीख को, और 25 तारीख को 11 बजे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,750 आपका यहाँ पर कितना हो चुका है, 600। मतलब अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो आपको अनलिमिटेड लिस्ट लॉस हो सकता था। और वहीं आप अगर 23,050 को देखेंगे, तो ये 5 रुपया रह गया, ये देखिए 5 रुपया। चलते इसको 2 बजे। चलिए 2 बजे हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। 23,050 6 रुपया, और वहाँ पर देखेंगे 23,750 आपका कितना हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए 504 रुपया। चलते हैं यहाँ पर 3 बजे अगेन, कि जब हम बात बात कर रहे थे कि जब कभी भी आप राइटिंग करेंगे, तो राइटिंग कैसे करनी है आपको, सपोर्ट साइड और रेजिस्टेंस साइड जो हमारी वीकली रेंज है उन दोनों को बेच देना है। और जो भी इन दोनों का प्रीमियम का टोटल है, वो हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है दोनों साइड में। और जिस भी साइड में एक बार स्टॉप लॉस लग गया, तो दूसरी साइड क्या है आपकी, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। देखिए 6 रुपया बचा है यहाँ पर अभी। चलते हैं अगले दिन 26 तारीख को, और 26 तारीख को हम यहाँ पर देखेंगे 12 बजे। ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना बचा, 4 रुपया। चलते हैं यहाँ पर 3 बजे अब। मतलब कुल मिलाकर अगर आपने इस तरह से राइटिंग किए करोगे, तो आपको या तो प्रॉफिट होगा, या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। और याद रखिए, सिर्फ जो वीकली रेंज में दे रखा है उसी को राइट करें। उसके अलावा अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ना करें। अगर आप अपनी तरफ से कोई दिमाग लगाते हैं तो लॉस होने की संभावना आपके सामने होगी। उसके आप खुद के जिम्मेदार होगे। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हैं राइटिंग, कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही वीकली रेंज को जो आपके सामने आई है, उन दोनों को आपने एक साथ सेल किया, और जितना उनका प्रीमियम बना है उनको टोटल करके उन दोनों का स्टॉप लॉस लगाया। जिस भी साइड का अगर स्टॉप लॉस लग चुका है, तो उसके अपोजिट साइड का ऑटोमेटिकली आपको जीरो होने को मिल जाएगा। और ये हम दोनों आउट, ये हमने किसको किया, आउट ऑफ द मनी के बेचे हैं दोनों, जिसमें कोई भी हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं ये 2 रुपया बचा है। चलते हैं अगले दिन 27 तारीख, और चलते हैं यहाँ पर
1 बजे ले लेते हैं, चलिए। और अगर आप 1 बजे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 23,050। कितना रह गया? 1 रुपये 75 पैसा। मतलब जो आपका स्टॉप लॉस लगा है उसके बाद आपके अपोजिट साइड का क्या है, ऑटोमेटिकली आपको ये जीरो होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से अगर एक्सपायरी वाले दिन अगर आप जाएंगे तो इसको क्या है, चलते हैं यहाँ पर 28 तारीख और 2 बजे, ये लीजिए। इस तरह से ये आपको राइटिंग्स करनी है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि वीकली रेंज को कैसे राइट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 23,050, 15 पैसा बचा है। तो मतलब आपको क्या है, यहाँ इस वीक में नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ है, ना 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 पैसा बना, ना आपकी जेब से कुछ गया है। तो ऐसे केस में आप सिर्फ ब्रोकरेज गया है 40 रुपया। अगर आप इस तरीके से राइटिंग करते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी 52 हफ्ते में से 40 हफ्ते प्रॉफिट होने की संभावना रह सकती है। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सीखा वीकली रेंज को राइट कैसे करें। अगर आपने इस तरह से वीकली रेंज को राइट किया है तो आपका पैसा मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी बनेगा ही बनेगा। क्योंकि हम टाइम वैल्यू को राइट करते हैं। टाइम वैल्यू मतलब जो हमारे आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी को, जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है वीकली रेंज की, वो हमेशा आउट ऑफ द मनी में ही आपको देखने को मिलेंगी ये सारी राइटिंग्स। तो चलिए, ये आपका टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और मंडे की लाइव मार्केट।